आने वाले टाइम पे वो भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको ये मौका नहीं मिलेगा कि वो दोबारा यहाँ नहीं रह सकते। जो भारत में 20 साल पहले आ गया उसे दूसरी कंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, या 40 साल पहले इलीगली आ गया उसकी आईडीज बनी हुई है। हमने क्या बोला है, हमने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया था, जब ये बिल था, तो हमने क्या कहा था, है ना, हमने ये कहा था कि भाई अगर आपके पास वैलिड आईडी है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अगर ये सब बना है और आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। भाई मेरे पापा का आई कार्ड तो देख सकता है सरकार, पर मेरे बाबा का आई कार्ड कहां से देख लेगा? डॉक्यूमेंटेशन में ही नहीं मिलेगा। बेटा यहां पे एक प्रॉब्लम है माहिनूर, यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि वो इलीगली अगर रह रहे थे तो उस समय जो सरकार थी वो नॉन सीरियस थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट रही कांस्टेंट, ठीक है, 10 साल उन्होंने भी शासन किया। अगर वो चाहते तो उस मुद्दे को वहीं पे सुलझाते थे, नहीं सुलझाया उन लोगों ने। जो अब गवर्नमेंट आई उसने 2014-15 से स्टार्ट किया। 2016 में वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल लेके आए थे, वो बिल लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में नहीं पास हुआ। वो जब दोबारा सरकार में फुल मेजोरिटी में आए तो उसे उन्होंने राज्यसभा में भी पास कराया। सोचिए पेशेंस रखा। अगर उन अल्पसंख्यकों को आज हमारे यहाँ नागरिकता मिल जाती है, आप एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए, मान लीजिए, देखिए आज हमारे देश में कई प्रॉब्लम्स हैं, कभी इंस्टा देखिए, कभी ट्विटर देखिए, कभी फेसबुक देखिए, कभी अदर चैनल्स देखिए, तो वहां पे क्या दिखता है, वहां पर कुछ ऐसे कहते हैं भ्रमित मुस्लिम्स जो गलत बोलते हुए दिखते हैं। पता है कोई कौम खराब नहीं होती, हिंदुओं में भी 50 गंदे मिलेंगे, सिखों में भी 50 गंदे मिलेंगे, क्रिश्चियंस में भी 50 गंदे मिलेंगे, मुस्लिमों में 50 गंदे मिलेंगे। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, 50 गंदों को ज्यादा हाइप कर दिया जाता है। कौम खराब इसलिए नहीं है, पाक आपका रमजान चल रहा है, इस पाक रमजान की सिंपल सी चीज बता दें कि हमारे यहाँ जो बच्चे बैठे हैं राम नवमी भी हमें विश करते हैं, जब राम मंदिर बन रहा था तब भी उन्होंने मुबारकबाद दी थी, आज रमजान है हम उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, वो दिवाली भी हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं, होली भी सेलिब्रेट करते हैं, हम ईद बकरीद में उनसे खाना भी मांगते हैं। यहां पर कोई द्वंद्व नहीं है। अगर आप कहें हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मुस्लिम में कोई लड़ाई है, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई पता है कहां है? राजनीतिक। ये लड़ाई सोशल मीडिया पे कुछ बेवकूफ कर रहे हैं। अब मुझे कल एक वीडियो मिला, उसने कहा भाई आपके लिए, एक मुस्लिम बच्चा ही था, उसने कहा हिंदुओं के लिए कितने शहर हैं, कितने देश हैं, एक, मुसलमानों के लिए कितने देश हैं, एक बार सरकार हट जाए फिर बताते हैं, तुम सब जेल जाओगे। योगी ने उठवा लिया अगले दिन उसको। आपको ये याद रखना है कि आप सोशल मीडिया पर एंटी सोशल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। जैसे मैं हूं, मैं एंटी सोशल स्टेटमेंट दूंगा तो अगले दिन मुझे भी उठा लिया जाएगा। मैं ना हिंदू को गलत बोलूंगा, ना मुसलमान को गलत बोलूंगा, ना सिख को गलत बोलूंगा, ना क्रिश्चियन को गलत बोलूंगा, ना यहूदी को गलत बोलूंगा, ना बुद्धिस्ट को गलत बोलूंगा। मेरी समझ जहां तक है मैं वहां तक बात करूंगा ना। अगर मुझे हिंदू धर्म के बारे में पता है, उसमें कुछ गलत आप बोलोगे मैं आपको समझा दूंगा, बट अगर इस्लाम के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं कैसे बोलूं? अब अगर कोई मुझसे कहे सर हलाला सिस्टम अच्छा है कि नहीं, मैं बिल्कुल कहूंगा गंदा है। ट्रिपल तलाक हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। मैं मुस्लिम कौम में उसके लिए खड़ा हूं क्योंकि वो गलत है, उनके लिए वो नहीं होना चाहिए। कई मुस्लिम देशों ने हटा दिया, हिंदुस्तान हटाए तो क्या दिक्कत है? एक लड़की से पूछो हलाला क्या होता है, एक लड़की से पूछो, सपने में मियां ने बोल दिया, पतिदेव को मियां जी बोलते ना, हाँ, मियां साहब ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, उसने कहा ये जागो जागो तीसरा बोलने से पहले। ये कौन सा लॉजिक है भाई? यहां तो हम लोग रोल लड़ते जाओ तलाक तलाक तलाक, कुछ होता ही नहीं हमारे, वहीं बीवी तो छोड़े के नहीं जाती हूं। तो ये गलत है, ये तरीका गलत है। तो ये यूनिवर्सल आपका सिविल कोड आना है, वो आना बहुत अच्छी चीज है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे देश में भी अच्छे के लिए ला रहे हैं। तो ये सीएए को आप इलीगल मत मानिए, वो एक्ट आपको बिल्कुल नुकसान नहीं दे रहा। पहले दिमाग से निकाल दीजिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहीं नुकसान करता है। कल का लेक्चर आपको उसके बारे में पढ़ाया था, अगर नहीं देखा यूट्यूब पे जाइएगा, वहां पे अवेलेबल, आप देखिए, उसमें कुछ गलत नहीं किया। सरकार अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो उसको इग्नोर करिए। चलिए फिर से हिस्ट्री पे चलते। अब यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर हम द्वितीय चरण पे आते हैं। द्वितीय चरण का मतलब होता है अब थोड़ी गर्मी लगने लगेगी हमें।
गर्मी सही लिखा है ना? सही लिखा है? देखो हिंदी थोड़ी खराब है तो परेशान मत होना, गर्मी सर्दी अगर उल्टा सीधा जाए तो समझ लेना। तो अब इन्हें गर्मी लगेगी, क्यों लगेगी भाई? इसलिए लगेगी क्योंकि 20 साल तो बीत चुके हमको आए, और 20 साल में हमारा क्या होगा? पब्लिक बेस बढ़ जाएगा, हमारी फेमसिटी हो जाएगी। अब सरकार को हम डरा सकते हैं, अब सरकार को डराने का काम हम कर सकते हैं। तो बाल लाल पाल जैसे बूंदे आते हैं, कौन आते हैं? कैसे बूंदे आते हैं? बाल आते हैं, लाल आते हैं और पॉल आते हैं, ये तीनों कहते हैं। अब देखो यहां पर मैंने क्या कहा, ये सेक्युलर था, पर ये सेक्युलर नहीं है, अंतर है। मैंने कहा वो धर्मनिरपेक्ष थे, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? गणेश फेस्टिवल बनाया, शिवाजी फेस्टिवल बनाया, समझिए ये क्या है? हिंदू फेस्टिवल्स थे। फिर जब बंगाल डिवीजन ने राखी बंधवाई, ये भी हिंदू फेस्टिवल था। तो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता से बाहर जाके हम क्या बन रहे हैं? हम प्राचीन धर्म से चीजें उठा रहे हैं और उन धार्मिक चीजों को उठाकर हम क्या कर रहे हैं? अपने इतिहास को गौरवशाली बना रहे हैं। जैसे इन्होंने क्या किया? इन्होंने शिवाजी महाराज की सारी चीजों को उठा लिया। अब जब इन्होंने शिवाजी महाराज को उठाया तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने औरंगजेब की बुराई कर दी। देखिए ट्विस्ट क्या हुआ, शिवाजी महाराज को उठाया, औरंगजेब की बुराई कर दी। जो मुस्लिम आपके साथ खड़े हो रहे हैं वो आए तो बाहर ही से थे भाई, 1000 एडी से आप बाहर से आए, आप भारतीय हो, पर अब आप उन्हें कह रहे हो कि ये भारतीय नहीं है, भारतीयों के खिलाफ, भारतीय ने विदेशियों के खिलाफ लड़ा, तो शिवाजी को भारतीय और औरंगजेब को विदेशी बता दिया। तो यहां से जो आंदोलन हो रहा है, यहां पर धर्मनिरपेक्षता के पंथ को हमने हटा दिया। अगर हम कहें कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना पॉलिटिकली ब्रिटिश मोटिवेटेड थी, बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर भारत में धर्मनिरपेक्षता का मद्दा, वो जज्बा चलता रहता तो शायद भारत में मुस्लिम लीग की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुस्लिम लीग के आने का भी कारण था सेकंड फेज में धर्मनिरपेक्षता का ह्रास। यहां पर हमने धर्मनिरपेक्षता को कम किया, हम उसको नीचे ले गए, हमने उसको डाउनग्रेड किया, हमने हिंदू फिलॉसफी से हिंदू सुपर हीरोज को निकालकर गरम दल ने उस चीज को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया, और यहीं से चीजें थोड़ी बिगड़ी, बहुत नहीं बिगड़ेंगी, अभी भी मुस्लिम्स हैं भाई। बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन होते थे जब राखी फेस्टिवल बना है, तो मुसलमानों ने हिंदुओं को राखी बांधी, हिंदुओं ने मुसलमानों को राखी बांधी। सोचिए एक जो गढ़ था उसको तोड़ने का रोल प्ले हुआ है यहीं से, जब हमने सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स को बूस्ट किया और हमने एक भारतीय को क्या बना दिया? विदेशी बना दिया। जब हम एक भारतीय को विदेशी बनाएंगे तो हमारी चीजें बिगड़ेंगी, अब सुधरेंगी नहीं। अगर आप सोचो अब इंप्रूव हो जाए, इंप्रूवमेंट के चांसेस खत्म, समझ रहे हैं? अब इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, अब वहीं पे रेगुलेट हो करेंगे और वहीं पर वो टिके रहेंगे। ये हमने गलती कर दी, ठीक। इसमें बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा कि अगर बरसात, साल में बरसात के मेढक की तरह एक बार हम रेखेंगे और हम लेटर लिखेंगे तो अंग्रेज हमारी नहीं सुनेंगे। इन्होंने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लेके रहेंगे, तुमसे मांगेंगे भैया हमको आजाद कर दो, काहे आजाद कर दो, कौन हो तुम, समझिए। तो जो गरम दल के लोग आए वो अलग आश्वासन, अलग माइंडसेट के साथ आए, तो वो अपने माइंडसेट को रेगुलेट करके ही चल रहे थे, उन्होंने अपने माइंडसेट को बदलने की कोशिश नहीं की। तो गरम दली लोग बिल्कुल अलग तरीके से कार्य करें। जब गरम दल के लोग आ रहे हैं तो उनकी विचारधारा अलग है, अब वो आंदोलन करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि भैया तुम बंगाल डिवीजन करके देखो, उन्होंने कहा हम कर देंगे, कह रहे हैं हम आंदोलन कर देंगे। अब वो लड़ रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि भाई साहब प्लीज करो, कह रहे नहीं सुन रहे हल्ला बोल, नहीं सुन रहे हड़ताल, नहीं करोगे कोई बात नहीं, हम भी नहीं करेंगे तुम्हारा काम। जैसे हमने कहा कि बेटा हमारे लिए पानी ले आओ, तुमने कहा सर मैं नहीं ला सकती। फिर अगली बार तुमने बोला सर पानी ले आओ, कौन सा पानी, कहाँ का पानी, कैसा पानी, क्या होता है पानी, हमने तुम्हें डांट दिया। तो ये हो गए गर्मपंथी। नरमपंथी क्या होते हैं? बेटा पानी ले आओ, आप ले आए, आपने मुझे पिला दिया। फिर अगली बार आपने कहा सर क्या पानी देंगे, आपने कोई बात नहीं। अब नरमपंथी और कुछ नहीं बोले। फिर अगली बार का बेटा पानी लाओ, फिर आपने मुझे लाके पानी दे दिया। तो नरमपंथी बार बार गाली भी सुनते थे, डांट भी सुनते थे, पर चिपके रहते थे। गर्मपंथियों ने क्या किया? गर्मपंथियों ने कहा भाई साहब तुम बोल के दिखाओ बुरा में,
तो गर्मपंथी कह रहे हैं हम बुरा नहीं सुनेंगे, हम आपसे लड़ने आए, हम लड़के रहेंगे। और इन्होंने कहा ये आंदोलन जो बंगाल विभाजन चला था, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इन्होंने कहा बंगाल से बाहर ले चलते, राष्ट्रीय आंदोलन बनाते। तब भी नरमपंथी लीडर वहां पे थे। देखिए गर्मपंथी नरमपंथी अभी साथ में, ये 1906 के बाद विभाजन की स्थितियां बनेगी। अभी दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, है ना, विपिन चंद्र पाल, सब एक साथ, अरविंदो घोष, विवेश चंद्र बनर्जी, सब साथ में एक ही पार्टी में। बट दो विचारधाराएं बढ़ गई। यहां पर आंदोलन का मतलब है दो विचारधाराएं। यहां मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर हो गए अब तुम रहोगे, ऐसा नहीं हुआ। बाहर अभी कोई नहीं गया, अभी सब यहीं बैठे, पर यहां विचारधाराएं बदलनी स्टार्ट हो गई। अभी विचारधाराएं जब बदलेंगी तब क्या होगा, हमें कुछ नया चाहिए होगा, उस नए को हम ढूंढने की अब कोशिश करें। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब विचारधाराएं बदलेंगी, समझ में आया? तो सेकंड फेज चलेगा, ठीक है। सेकंड फेज में बहुत कुछ होगा, जैसे इन्होंने कई सारी चीजें की, भड़काने वाली नीतियां थी, जैसे व्यवसाय से उत्पादन शुल्क की वापसी इन्होंने कराई। व्यवसाय में प्रोडक्शन टैक्स लिया जाता था 1886 में, इसको वापस कराने के लिए लगे। कई सारे एक्ट ऐसे बने थे जिनको इन्होंने वापस कराना था, तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर डिटेल में पढ़ेंगे कल, ना कि आज। अब आज आपको जो भी डाउट है आप उसको पूछ लीजिए। अब आप लोग डाउट पूछिए, अब मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूं।